हाँ नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखिए आज ये एक सीपीयू रिपेयर होने है, डेल का ऑप्टीमैक्स का ये मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल देखिए आप, ये ऑप्टीप्लेक्स 7010, ठीक है, ये डेल का है। इधर डेल का ये रिपेयर होने आया है, तो हमने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करेंगे लाइव। क्योंकि कई जो हमारे फ्लोर्स हैं उन्होंने भी कमेंट्स किया है कि आप लाइव वीडियो बनाया करें, जिससे हमें नॉलेज हो कि किस तरीके की रिपेयरिंग आती है, रिपेयर होने के लिए सीपीयू वगैरह आते हैं, ठीक है, क्या फॉल्ट आते हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट हम लाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि आपको लाइव भी वीडियो डाला करेंगे, तो ये मैं बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या फॉल्ट है। फॉल्ट के बाद में इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके जो ये सीखना चाह रहा है रिपेयरिंग। ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा मिल सके। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे इन किया मैंने, ठीक है, इसके बाद में प्रॉब्लम ये है, कंटिन्यू बीप आ रही है, ये बीप बीप देखो इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आती है, ब्रांडेड जो सीपीयू होते हैं उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आती है। एचपी की हो चाहे डेल की हो, इस तरीके से बीप आती है और फिर बंद हो जाती है। ठीक है, देखो दोबारा चेक करते हैं कितनी बीप आ रही है। देखिए इसके बीप कोड से भी पहचान सकते हैं कि किसकी बीप है। ठीक है, एक लंबी बीप, एक लंबी बीप के बाद में दूसरी लंबी, 3 बीप आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 2 3 2 2 2 के बाद में, ठीक है, 3 बीप फिर 2 बीप, इस तरीके की यदि बीप आती है आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है, तो देखिए मोस्टली क्या होता है, रैम सेक्शन से रिलेटेड ही होता है। फर्स्ट में क्या है, हम इसको रैम ही देखेंगे चेंज करके, रैम से नहीं होगा तो फिर मदरबोर्ड में देखेंगे। प्रॉब्लम तो रैम से रिलेटेड है, ये बीप से फाइनल हो गया है। ठीक है, लेकिन ये 2 तरीके से हो सकता है ना, रैम खराब है या रैम खराब नहीं है, तो फिर मदरबोर्ड में रैम सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रैम की सप्लाई नहीं मिल रही होगी, रैम के जो क्लॉक रीसेट वगैरह वो नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, या रैम के डेटा नहीं मिल रहे होंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है मदरबोर्ड के अंदर भी। लेकिन फर्स्ट चीज़ क्या होती है, रैम में ही आती है, 99% इस तरीके की दिक्कत होती है। तो ठीक है, 99% रैम की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये रैम मैं दूसरी लगा के देखता हूँ, ठीक है, कि ये रैम की प्रॉब्लम है क्या। यदि रैम की प्रॉब्लम होगी तो हम इस रैम को रिपेयर करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैम को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी रैम को ही हम रिपेयर करके लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्लियर तो करें कि रैम खराब है क्या। तो मैं देखिए यहाँ पे ये रैम लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीके के फॉल्ट होते हैं, इनके लिए क्या है कि ले जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के पास, वो इनको 500-700 रुपये चार्ज कर देता है। ठीक है, तो वो आसानी से आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से, और रैम दूसरी डालो या फिर रिपेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से नॉर्मली रिपेयर होती है। ठीक है, तो मैंने ये लगाया, अब बीप नहीं आ रही है, इसका मतलब हो सकता है देखो स्पीड भी धीरे होगी इसकी। ठीक है, बंद हो। अभी देखो चालू करना है, यहाँ से ऑन ऑफ स्विच से चालू करता हूँ इसको, ये ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, इसको ऑन कर दिया मैंने। अब देखते हैं, बीप तो बंद हो गई है। इधर डिस्प्ले देखेंगे बीप के बाद में, देखो ये डेल लिखा हुआ आ गया। तो देखिए इधर ये कंफर्म हो चुका है कि प्रॉब्लम किसकी है, रैम की है। तो इतना तो कोई भी कर सकता है। इसी का क्या है कि 500-400 रुपये ले लेते हैं आपके पास, आप रिपेयर कराने जाते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ये रैम है, अब ये DDR3 रैम है, जैसे 4 GB रैम है तो 600-700 रुपये की मार्केट में बिकती है। ठीक है, तो मैं क्या है कि जैसे 4 GB हो चाहे 8 GB हो, 90% एक ही फॉर्मूला है इसमें, जैसे रिपेयर करने का। इसमें ये क्या कि मोस्टली इसकी चिप वगैरह होती है रैम की, इतनी ख़राब नहीं होती है। इसमें क्या है, ये धूल मिट्टी वगैरह से प्रॉब्लम आ जाती है। 90-95% आप साफ वगैरह इसको कर देंगे ना तो ये चल जाती है रैम। तो साफ करने का भी तरीका होता है, क्या क्या ट्रिक होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में क्या करते हैं कि आप ये रेजिस्टेंस वगैरह है, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह है, इसको आप बुश से साफ कर लीजिए। ये रेजिस्टेंस है ना, ये इसको आप साफ कर लेंगे। ठीक है, ये लिक्विड है आइसो प्रोफाइल वगैरह टाइप का आपके पास, तो आप इस वो डाल के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्या है, ये रेजिस्टेंस वगैरह ये साफ कर लेंगे। ठीक है, जैसे दोनों साइड है तो दोनों साइड नहीं, एक साइड मिट्टी धूल साफ कर लेंगे। ये तो नॉर्मली चीज़ होगी। मेन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो गोल्डन कलर की जो ये बनी हुई है, गोल्डन ये पिन बनी हुई है, इस पर क्या होता है, ये मिट्टी वगैरह आ जाती है या घिस जाती है तो इसकी कनेक्टिविटी स्लॉट से नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ क्या होता है, इनको इस इरेजर से साफ करेंगे हम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप 90% रैम आपकी इस तरीके से चल जाएगी।
90-95% भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको गोल्डन कलर वाले जो ये है पॉइंट साइन को इस तरीके से घिस के बढ़िया तरीके से आप साफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी पिन से होती है उधर, तो थोड़ा सा भी मिट्टी वगैरह या कार्बन हो जाएगा तो एक पिन की भी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो रैम काम नहीं करेगी। एक पिन की भी कनेक्टिविटी खो जाएगी वहां से, ठीक है, नहीं हो पाएगी तो ये रैम एरर दे देगी, बीप देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, इरेजर से इसको कंटिन्यू क्या करेंगे, इरेजर से इसको इस तरीके से साफ करेंगे बढ़िया तरीके से, ध्यान रखेंगे इस तरीके से साइड में इसके ऊपर निपटे मदरबोर्ड के। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको साफ करना है। ये इरेजर जो नॉर्मल इरेजर है जो बच्चे लिखते हैं और उसको साफ करते हैं ना, गलत लिखने के बाद में जो साफ होता है, जो हम काम में लेते हैं, वो इरेजर है, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपकी मतलब 80-90% तक ये रैम रिपेयर कर देता है यही। और यदि ये साफ करने के बाद में भी नहीं चलेगी हमारी रैम, तो ये आगे की स्टेप्स होती है। जैसे हमने एक रैम रिपेयरिंग का वीडियो बनाया, फुली वीडियो, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें ये रेजिस्टेंस वगैरह फिर चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस, यदि एक भी रेजिस्टेंस ये खराब हो जाएगी, ठीक है, तो ये रैम काम नहीं करेगी। तो इसके बाद में साफ वाली ट्रिक से काम नहीं होगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये रैम का एक फुल वीडियो हमने बनाया रिपेयरिंग का, ये चैनल पे जाके आप देख सकते हैं रैम रिपेयर कैसे होती है, इस तरीके से लिख के आप। और बाकी देखिए ये इसकी ईपी रोम होती है, ईपी रोम चिप होती है। यदि रेजिस्टेंस से भी ये नहीं होगा, रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के बाद में जो पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस ओपन होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एसएमडी मशीन से रेजिस्टेंस हटा के दूसरा लगा देंगे। यदि उससे भी सही नहीं होगा तो ईपी रोम होती है इसकी। तो ईपी रोम को क्या होता है, हम दूसरी जैसे खराब ईपी रोम जो हमारी रैम होती है उसकी ईपी रोम निकाल के हम यदि ये लगा देंगे, वो जो खराब होती है ना ईपी रोम, तो वो जो सही रैम की लगा देंगे। सही का मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो वेस्ट खराब रैम है आपके पास, उसकी निकाल के यहाँ लगा देंगे तो ये चल जाती है। ठीक है, हमने ऐसी बहुत सी रैम रिपेयर करी है। तो साफ वाली ट्रिक हम अपना ही रहे हैं, उससे भी नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस वाली करेंगे आप, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ईपी रोम करेंगे। ये फुल वीडियो हमारा आप चैनल पे जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ 90% रैम तो इसी से सही हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक से ही। और बाकी नहीं होती है तो ये ट्रिक मैंने बता दी है, बाकी आप वीडियो देख के पता कर सकते हैं, समझ सकते हो और जान सकते हैं चीज़ों को। अब देखिए मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लगाता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया साफ करके और फिर देखते हैं डिस्प्ले आता है क्या। अभी मैं इसमें पावर देता हूँ, ठीक है। अभी एक बार इसको ऑन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ऑन किया, अब देखते हैं डिस्प्ले आता नहीं है। बिप तो ख़त्म हो चुकी है, डिस्प्ले की तरफ देखते हैं, डिस्प्ले आया नहीं है। देखो आ गया दोस्तों, तो देखिए ये डिस्प्ले आ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सीपीयू में बिप आती है तो मोस्टली रैम की दिक्कत होती है 99%। और किसी में जैसे ये ब्रांडेड होते हैं उसके अंदर तो स्पीकर होता है, तो बिप से हमें इंडिकेशन मिल जाता है। कई असेंबल किए हुए सीपीयू होते हैं नॉर्मल चाइनीज टाइप के छोटे बोर्ड, जिसके अंदर क्या स्पीकर्स वगैरह नहीं होते हैं तो इंडिकेशन नहीं देता है। लेकिन यदि उसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि मोस्टली रैम की होती है। तो रैम को आप इस तरीके से निकाल के दूसरी रैम डाल के पहले तो कंफर्म करेंगे, जैसे कि मैंने ये रैम लगा के कंफर्म किया कि ये रैम ही खराब है क्या, हो सकता है बोर्ड में भी तो हो सकता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि रैम खराब है। तो आप इस तरीके से इसको क्लीन करके इरेजर के माध्यम से चला सकते हैं। ठीक है, ये 99% आपकी चलेगी। नहीं चलती है तो फिर इसकी और भी रिपेयरिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, रैम की तो वो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख के कर सकते हैं। बाकी आपको ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए करें, जिससे हर बंदे के पास ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद।